22 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। देश में एक तरफ जहां क्रिकेट का मौसम है, आईपीएल के पिच पर तमाम टीमें अपने विरोधियों के खिलाफ बैटिंग बॉलिंग करने में जुटी हुई है, तो वहीं अगर बात करें राजनीति के पिच पर, तो वहां पर भी तमाम राजनीतिक दल अपने विरोधियों के छक्के छुड़ाने में जुटी हुई है। अब देखिए, राजनीति और क्रिकेट, मैं क्रिकेट का जिक्र इसलिए किया क्योंकि राजनीति और क्रिकेट दोनों में बहुत समानता है। विशेष तौर पे अगर आईपीएल का जिक्र इसलिए मैंने किया क्योंकि आईपीएल में कोई ठौर और ठिकाना नहीं होता है कि किस सीजन में कौन सा खिलाड़ी किस टीम से खेलेगा, कौन सा खिलाड़ी किस टीम का कप्तान बनेगा। ये हर सीजन के हिसाब से बदलता रहता है। राजनीति भी कुछ ऐसा है, लेकिन राजनीति आईपीएल से राजनीति में अस्थिरता ज्यादा है। राजनीति में कब कौन प्लेयर यानी कि कब कौन सा नेता किस पाले में जाकर गेंद फेंकना शुरू कर देगा अपने ही साथियों के खिलाफ, इसका कोई ठिकाना नहीं होता। यानी कि शॉर्टकट में और देशी भाषा में कहूं तो राजनीति में दल बदलू की संख्या ज्यादा होती है। और देखिए, राजनीति में कब कौन किसका दोस्त बन जाए और कौन किसका दुश्मन, ये भी कुछ कहा नहीं जाता। और विशेष तौर पे बिहार की राजनीति तो हमेशा से अनोखी रही है। बिहार में आपको पता ही होगा कि पिछले कुछ दिनों में किस तरीके से, या पिछले कुछ महीनों में किस तरीके से धुर विरोधी दो दल यानी कि आरजेडी और जेडीयू एक साथ आए, एक साथ चुनाव लड़े और एक साथ सरकार बनाए, और फिर उसी अपने पुराने दुश्मन को दोस्त बनाया और फिर उस दोस्त को दुश्मन बना दिया। चलिए अब मैं सीधे सीधे मुद्दे पे आता हूं। देखिए, नीतीश कुमार और शरद यादव, दो नाम, दोनों ही देश के राजनीति में बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़े दिग्गज राजनेता माने जाते दोनों। एक जमाने में ये दोनों एक दूसरे के बेहद करीबी हुआ करते थे। याद कीजिए 2014 का आम चुनाव, जिस वक्त नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के खिलाफ बिगुल फूके थे और शरद यादव को जिताने के लिए मधेपुरा में बकायदा 14 दिन तक डेरा डाल दिया था, कैंप लगा दिया था और हर कोशिश की थी, हर संभव प्रयास किया था उस सीट को जीतने के लिए, मधेपुरा लोकसभा जीतने के लिए। एक बार फिर नीतीश कुमार 5 साल बाद वही कर रहे हैं, लेकिन फर्क इतना है कि उस वक्त जो नरेंद्र मोदी उनके दुश्मन थे, इस वक्त वो उनके सबसे खास दोस्तों में से एक हैं। और जो शरद यादव, जिसको जिताने के लिए वो 2014 में बकायदा 14 दिन का डेरा डाला था, आज उसी शरद यादव को हराने के लिए नीतीश कुमार पिछले एक हफ्ता से मधेपुरा में डेरा डाले हुए हैं। मैंने आपको पहले भी ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखाया था कि किस तरीके से नीतीश कुमार बकायदा डेरा डाल के कैंपेनिंग कर रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं शरद यादव को आखिरी शिकस्त देने के लिए। और आखिरी शिकस्त इसलिए क्योंकि बतौर चुनावी राजनीति में, बतौर राजनेता, ये शरद यादव का आखिरी चुनाव हो सकता है। हो सकता है कि शरद यादव आखिरी बार किसी चुनाव में लड़ रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो आगे राजनीति से संन्यास लेंगे, लेकिन ऐसी कयास लगाए जा रहे हैं देश की राजनीति में कि शरद यादव जैसे नेताओं के लिए आखिरी चुनाव हो सकता है संभवतः। क्योंकि आपको याद ही होगा कि किस तरीके से LK आडवाणी यानी कि लाल कृष्ण आडवाणी को ऑटोमेटिकली रिटायरमेंट मोड पे भेज दिया गया भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। और अब शरद यादव की बारी है, शरद यादव का ये चुनाव है और संभवतः शरद यादव ये आखिरी लोकसभा चुनाव लड़ रहे हों। और शरद यादव और नीतीश कुमार के बीच जो पिछले कुछ दिनों में रस्साकसी देखने को मिली है, वो किसी से छुपी हुई नहीं है। पहले उनको पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से उन्होंने हटाया, उसके बाद राज्यसभा सदस्य से बर्खास्त करवाया, फिर बंगला छीनने की कोशिश की गई, ऐसा शरद यादव का आरोप है कि उनका बंगला छीनने का कोशिश किया गया। खैर, सुप्रीम कोर्ट से उनको राहत मिल गई और अब अंततः नीतीश कुमार जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने आखिरी शिकस्त देने के लिए मूड बना लिया है कि किसी भी तरीके से शरद यादव को पूर्णतः राजनीति से आउट कर दिया जाए, क्लीन बोल्ड कर दिया जाए। देखिए, देखना दिलचस्प होगा, दोनों ही आईपीएल और चुनाव दोनों का पैरेलल सीजन चल रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि आईपीएल के पिच पर कौन सी टीम जीतती है। तो बिहार की राजनीति और देश की राजनीति में कौन किंग बनता है, कौन किंग मेकर बनता है, या फिर क्या शरद यादव हार कर भी, मतलब कहते हैं ना कि हारने के बाद भी जीत जाना, हार कर भी जीत जाएंगे, क्या वो बाजीगर कहलाएंगे? एक बड़ा सवाल है। इंतजार कीजिए, जैसे ही चुनाव परिणाम आएगा आपको पता चल जाएगा कि नीतीश कुमार
कितना कामयाब होते हैं शरद यादव को आखिरी शिकस्त देने में, और क्या शरद यादव इन तमाम विरोधों के बाद भी अपनी बात जनता को समझा पाएंगे और लालू का सहारा लेकर क्या वो ये सीट जीत पाएंगे, एक बड़ा सवाल है। और कमोवेश बिहार की राजनीति में मधेपुरा लोकसभा सीट आने वाले समय में एक नई दशा और एक नई दिशा तय करने वाला है। इस संदर्भ में जैसे ही और भी कोई लेटेस्ट अपडेट आएगा हम सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए, पढ़ते रहिए सिटी पोस्ट लाइव, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार।